बताओ ईमानदारी से बताओ कि नया साल हम लोगों का है। और लोग नया साल के लिए जो है ना एकदम रेडी है 3 दिन पहले। किनका दिया हुआ है नया साल? अंग्रेज का दिया हुआ है ना। फिर हम लोग इतना खुशी क्यों होते हैं? हम लोग का नया साल, हम लोग के भारत देश में मान लो जितने भी हम लोग हिंदुत्व के अनुसार अगर बात किया जाए तो हिंदू के अनुसार, किसके अनुसार? तो हम लोगों का जो नया साल है हिंदू के अनुसार, तो वो नया साल जो हम लोग का शुरुआत होता है ना, वो चैत्र में होता है। कहाँ होता है? चैत्र समझता। अभी देखो यहीं पर बताते हैं नया साल चैत्र के मतलब समझो था। तुम लोगों को पता होना चाहिए इतना चीज कि कम से कम हमारा देश का संस्कृति और सभ्यता कम से कम बचना चाहिए, बचना चाहिए नहीं। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे अपना संस्कृति और सभ्यता को खो दिया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है लिखे है महात्मा गांधी अंग्रेजी में, समझा कि नहीं? 12th में पढ़ने के लिए है इंग्लिश में कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी का कहना था कि दूसरा का ज्ञान खराब नहीं होता, दूसरा का ज्ञान रखो, लेकिन अपना ज्ञान को कभी खाई में मत डालो। यानी जो हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको मत भूलो। ज्ञान रखना किसी भी देश का, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश का संस्कृति सभ्यता हो, ज्ञान रखना गलत बात नहीं है। अगर मान लो हम उर्दू बोल रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है? मान लो हम इंग्लिश में बात कर लें, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर मान लो इंग्लिश में हम बोले और हमारा हिंदी ही खत्म हो जाए धीरे धीरे, तो क्या ये तो बहुत बड़ा गलत बात है। क्योंकि जिस देश में हम लोगों ने जन्म लिए हैं, जिस देश से हम लोगों का रोटी रोटी चल रहा है, जिस देश की मिट्टी से हम लोगों ने अपना पेट पाल रहे हैं, और उस मिट्टी की अगर संस्कृति सभ्यता भूल जाओ तो बताओ इससे बड़ा और कुछ भी मतलब दुख की बात है? बोलो, है कोई दुख की बात? इसका मतलब है कि पहले अपना देश की संस्कृति सभ्यता को बचाना है। और बचाना कैसे है? तो बचाना ये मुर्गा और मछली खा के नहीं बचाना है। हम लोगों को पहले ये जानना होगा, देखो हम लोगों को पहले ये जानना होगा कि हमारे देश जो 2 साल ने अंग्रेजों ने जो सता के दबा के रखा, जो अंग्रेजों ने जो है हमारे ऊपर जो जुल्म अत्याचार किया, ठीक है, उस अंग्रेजों से उस देश को छीनने के लिए हमारे कई भारतवासियों ने कितनी माँ, कितनी बहन, कितनी भाई, कितनी और भी जो है सेनानियों, मतलब कितना अपना जो है ना जान कुर्बान कर दिया। कितना भाई लोग था जो कि अपना जान दे दिया, कितना बहन भी थी जो कि अपना मांग के सिंदूर भी धो दिया। किसके लिए? अपना मुल्क के लिए, अपना देश के लिए, अपना संस्कृति और सभ्यता को कोई दबा के नहीं रखे इसलिए, ठीक है। अंग्रेज तो चाहता था, अंग्रेज तो धीरे धीरे ही, अंग्रेज को हमारे देश में आने में मतलब बढ़ावा कौन दिया? हमारे भारतवासी ने दिया। वो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी ला के दिखाने लगा लोगों के पास ना, ऐसा ऐसा कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया उनके सामानों की ओर, ऐसे ऐसे चीज़ अवेलेबल कर दिया, मान लो अभी। लेकिन हाँ, एक बात अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंग्रेज गलत नहीं, भले हम लोगों को दबा के रखा है अलग बात है, लेकिन अंग्रेजों ने आकर के हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के गया, समझे कि नहीं? तो सीख भी मिला। कोई भी चीज़ होता है तो उससे लॉस ही नहीं, बेनिफिट भी होता है। अगर लॉस होता है तो बेनिफिट भी होता है। देश को अत्याचार किया मानते हुए लोग दबा के रखा हम लोगों को, लेकिन बहुत सारा कुछ जो है चीज़ सीखने को मिला है, समझे कि नहीं? तो आज हम लोग नए साल की खुशी में जो है 3 दिन पहले या तो उछल रहे हैं। बहुत सारे लोग जाकर के शॉपिंग करते हैं कि नया साल आ गया। अभी यहीं पर बैठा हुआ इतना स्टूडेंट, तो इतना ही स्टूडेंट में अभी ईमानदारी से बताओ तो जो हम लोग का अपना जो मंथली है, जो गिनते हैं हम लोग, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, ईमानदारी से बताते हैं 12 में से 12 कितने लोगों को याद है? जो कि एक फाल्गुन से स्टार्ट करके और लास्ट फाल्गुन तक कर देना है। बताओ, यहीं से पता चल जाएगा कि हमारा देश की संस्कृति और सभ्यता कहाँ है, कैसे धीरे धीरे जो है ना हमारा देश की संस्कृति और सभ्यता छूटता जा रहा है, और कैसे हम लोगों को जो है ना नया दूसरे देश की जो है ना भाषा को ला करके हम लोगों ने बढ़ावा दे दी है। ईमानदारी बताओ, यहीं पर है किसी को चैत्र बैसाख याद? लगता है नहीं। तो इतना बात जरूर जानना चाहिए कि कम से कम हमारे जब से पृथ्वी रचा तो रचने वाले कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का रचयिता किया था तो हम लोगों को शुरुआत माना था कि नहीं, हिंदू अगर मान लीजिए हम लोग को अनुसार इस तरह से मतलब चैत्र का जो है शुक्ल पक्ष होता है, उसमें लोग जो है ना सर उसी टाइम नवरात्रि भी चालू होता है ना। वहीं से सृष्टि का रचयिता यही हुआ। लोग बड़ा अच्छा धूमधाम से लोग त्योहार मनाते हैं, और हम लोगों का नया साल कहाँ से स्टार्ट होता है? और आज बताइए, लेकिन ये चीज को तो धीरे धीरे लोग भूलता जा रहा है। मॉडर्न चीजों को हम लोग जो पकड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपना संस्कृति सभ्यता को भूल जा रहे हैं। क्या इसको बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए?
कभी कभी लगता होगा कि सर बहुत सारे लोग तो इतना अगर सोचना स्टार्ट कर दे तो फिर तो, और हम बताते हैं सोचने वाला है, अभी भी है सोचने वाला, ऐसा बात नहीं कि सोचने वाला नहीं है, अभी भी है। और वही लोग जो लोग सोच रहे हैं ना कि बचाना है, और वही लोग के कारण से पृथ्वी है भी। अगर जिस दिन वैसे लोग खत्म हो गया ना सोचने वाला, उस दिन पृथ्वी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ है गिने चुने लोग हैं जो कि अभी बचा है, अभी भी सत्य पर है, लोग चीजें को जानता है कि हमने कहाँ है, हम लोग आज जिस मिट्टी पर है उस मिट्टी का अर्थ क्या होता, ये कुछ लोग जानते हैं। और उन्हीं बदौलत से जिंदगी जो है ना पृथ्वी चल रही है। और नहीं तो जितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है ना पृथ्वी पर, हम आप लोग को नहीं बताए थे कि जब पृथ्वी पर जब ज्यादा अत्याचार हो गया था, ज्यादा अत्याचार हुआ तो लास्ट में जो है पृथ्वी जो है, धरती माता जो है जाकर के गौ रूप अवतार लिए थे। कौन सा रूप, गौ रूप अवतार लेकर के जाकर के गए कहाँ, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे। कौन कौन गए थे, है ना, गए थे ना। और वहां पे बोला कि आप उपाय करिए, क्योंकि सृष्टि का रचयिता कौन है, आप उपाय करिए, और उपाय नहीं करिएगा तो ये बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, जो भी जन्म लेता है धरती पर तो मरता ही कोई नहीं है, तो फिर धीरे धीरे ये पृथ्वी का तो बोझा हो जाएगा ना, है ना। इसलिए आप उपाय कुछ करिए। बोला कि अगर इतना अत्याचार हो रहा है तो चलो भाई उपाय करते हैं हम लोग। और उपाय किया। उपाय करने के बाद है अपना जो उनका शक्ति से सत्य से जो है एक वो अपना बेटी जन्म दिया, एक लड़की को जन्म दिया, और उस लड़की का नाम रख दिया था मृत्यु। क्या नाम रख दिया था, अब वो अपनी लड़की का नाम जब मृत्यु रखा था, तो मृत्यु का एक ही काम था कि बेटी जो भी धरती पर अत्याचार करेगा ना, बस उसका तुम्हारा एक ही काम है, उसका क्या कर देना, मौत दे देना। ठीक है, किसी तरह से उसका क्या हो जाना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार नहीं हो। और इस अत्याचार को रोकने के लिए जब जो मृत्यु से आज जो हम लोग कहते हैं कि फलना का मृत्यु हो गया है, चिल्ला का मृत्यु हो गया है, ये मृत्यु कौन है, ब्रह्मा जी की बेटी है, ब्रह्मा जी की बेटी है। जब उनसे पूछा गया कि भाई तुमको जो है एक ही काम है बेटी, तुम्हारा काम है कि जो लोग अत्याचार करेगा उसको सिर्फ मारते जाना है, या तो एक टाइम एक लिमिट होता है कि इतना टाइम के बाद इसको मौत आना ही आना है। जबकि पहले तो मरता होता था नहीं मरने के कारण से जो बोला गया कि भाई, तो फिर वो लड़की बोली कि पिताजी आप बताइए, अगर पिता अगर कोई बेटी को जन्म देते हैं तो क्या इसका अर्थ यही होता है कि लोग को मतलब मारना, और हम लोग के इतना मतलब कुभद्र हैं, उतने मतलब कुभद्र जन्म लिए धरती पर कि लोगों को मारने का काम एक पिता ने बता देते बेटी को। पिता भी जो है ना असमंजस में पड़ गए कि भाई ये बात भी सही है कहना, कोई भी पिता का फर्ज नहीं होता है कि बेटी को किसी का काम जो है ना मतलब हत्या करने के लिए लगा दिया जाए। बोला ये सही नहीं है, कुछ दूसरा उपाय करिए। तो जो लड़की जो रो रही थी ना, कौन रो रही थी पता है तुम लोग को, मृत्यु। कौन रो रही थी, जो मृत्यु रो रही थी ना, तो उसका आंख से जो आंसू गिरा था, उस आंख के आंसू से 4 को जो है ना मंत्र का निर्माण किया। उसमें से एक का नाम था गरीबी, एक का नाम था घटना, एक का नाम था दुर्घटना, और एक का नाम था ये घटना, दुर्घटना, गरीबी और दुख। घटना, दुर्घटना, गरीबी और दुख। बोला यही 4 कारणों से मारना है, तुमको डायरेक्ट नहीं कहते कि तुम ही मारो। चलो अगर इतना अत्याचारी होगा तो डायरेक्ट तुमको नहीं कोई कह सकता कि मृत्यु नहीं मुझे, इसलिए कोई ना कोई लालछन लगा के मारना है। चलो उपाय लगा दिए, घटना होगा, दुर्घटना होगा, दुख होगा, ठीक है, ये सब कारणों से 4 कारणों से बताएं, 4 मंत्र का निर्माण किया, और चारों के कारण से आज लोगों का मौत होता है। क्या कोई आदमी आज देखते कोई भी आदमी मरता है तो डायरेक्ट एक ही चीज कहता है कि भगवान अपना लालछन नहीं लगाए। या तो वो सांप काट लिया होगा तब मर गया होगा, या तो वो बिच्छू काट लिया होगा तब मर गया होगा, या तो वो कोई गाड़ी से चल रहा एक्सीडेंट किया होगा तब, यानी कोई घटना या दुर्घटना या दुख या गरीबी, यही 4 कारण से आज के लोग जो पृथ्वी पर धीरे धीरे मौत हो जाता है। बात समझे कि नहीं। तो इतना हम लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर इतना हमारे यहाँ हो रहा है, इस परंपरा से चलते हुए आ रहा है, तो एक बार हम लोगों को वो चीजों को याद करना चाहिए कि नहीं, कम से कम अगर जिन लोगों ने हमारे इस चीज को बचाने के लिए अपना जान दे दिए, तो मुझे भी कर्तव्य होता है कि मैं तो जान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जहां तक ला दिया ना उसको बर्बाद नहीं होने दें। लेकिन हम लोग कहाँ हैं, हम लोग हैं नए साल पर, कि नया साल आएगा, जो शुरू दिन खाएंगे, जो अच्छा ऐश मौज कर लेंगे, बस साल भर ऐश मौज में जाएगा। क्या ये बात भ्रम है या नहीं है। अगर शुरू दिन का खाना खाया हुआ, 1 जनवरी का खाना खाया हुआ अगर लोग जिंदगी में ऐश मौज कर लेता, साल भर ऐश मौज करता, तो फिर आज हम लोग इतना कष्ट और मेहनत क्यों कर रहे हैं, 12-12 घंटा पढ़ा के, या तो जो है 12-12 घंटा तुम लोग मेहनत करके क्यों मेहनत कर रहे हैं। हम लोग जिंदगी भर जो है एक ही दिन जो है बहुत अच्छा से 20,000, 50,000 रुपया, लाख रुपया कर करके इतना अच्छा से ऐश मौज की जिंदगी जी लेते हैं कि साल भर तो कोई कष्ट नहीं होता।
फिर आता 1 साल के बाद जनवरी आता, फिर हम लोग जो है 1 साल अच्छा से 1 लाख रुपया खर्चा करते, धूमधाम से जिंदगी मना लेते, अच्छा से खुशी, सारे परिवार एक साथ रहते, फिर 1 साल कोई दिक्कत नहीं था, आराम से बैठ के खाते। लेकिन क्या ये सत्य है? सत्य है? तो बताइए, हम लोग से ज्यादा बड़ा मतलब अभी भी जो है अज्ञान कोई है? हम लोग पढ़ते हुए, ज्ञान होते हुए, देखिए कहावत में है कि देखिए अंधा वो नहीं होता जिनको आंख नहीं है, अंधा तो वो होते हैं जो कि देख करके अपने दोषों को क्या करते हैं, ढक लेते हैं। इस चीज को हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अपना दोष को क्या करते हैं, ढक लेते हैं। क्या? तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर देश पढ़ रहे हैं, तो एक क्षण जो है देश के लिए, यहाँ देखिए धरती पर कोई ना बचने के लिए आया और ना कोई जिंदगी भर बचेगा। ठीक है, अमर का पानी पी करके कोई यहाँ पे नहीं आया हुआ है कि नहीं जन्म लिए तो मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु तो होना ही है। तो फिर हम अच्छे कर्म करके क्यों नहीं चले जाए? लेकिन हम लोग का टारगेट है कि जनवरी दिन जो है मुर्गा आना चाहिए, और मुर्गा नहीं तो खसी आना चाहिए, ये मतलब मुर्गा मछली मीट करके जो है ना हम लोग अपना जिंदगी को सिमट दिए, इससे ज्यादा नहीं। देखिए एक राइटर है, मतलब लेखक है, उनका नाम है गुरु नानक। ठीक है, वो अपने जब ये कविता लिख रहे थे ना, तो उस कविता में एक चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे, और एक उनका एक मतलब खंड है, और दूसरा खंड में है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। उन्होंने कितना अच्छा मेंशन किया है उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे अगर मान लो कि जन्म लिया, इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तो अगर वो राम और नाम का जप अगर नहीं किया, अगर लोग यहाँ पे भलाई नहीं किया, लोग दूसरे को सताया, तो इस पृथ्वी पर तो जन्म लेना व्यर्थ माना जाता है। बात समझे कि नहीं? और लेना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों को जन्म दिया, तो इस पृथ्वी पर हम लोग अत्याचार करके चले जाएंगे, तो फिर जो है ना आगे भी जगह नहीं बनता है। जैसा कर्म, हम तो बोले कि आप भगवान से मत डरिए, भगवान आपको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, चाहेंगे तो गोल मुड़ पर करके जो है ना पैर उड़ पकड़ लेंगे, तो भगवान भी माफ कर देगा, जाओ एक गलती माफ। लेकिन कर्म जो है ना, कर्म, ये कर्म कभी नहीं माफ करेगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि कल हम लोग मुर्गा काट के खाएंगे, परसों मुर्गा खसी बना के खाएंगे, ये कर्म हुआ तुम्हारा, और ये कर्म जो है ना इसका परिणाम तुम पाओगे या तो आज या तो कल, इसका परिणाम मिलना ही मिलना है, चाहे तो इसके लिए स्वतंत्र रहो। हाँ, ये बात मुझे पता है कि सच्चाई कुछ देर के लिए जो है ना हैरान करता है। कभी यहीं पर बैठे हुए सारे लोग के मन में आ रहा होगा कि सर जिसको हमने देखे हैं प्रत्येक दिन जो है ना लोगों का वध करता है, आज उसी का जिंदगी जो है ना मतलब खुशलमय है कि नहीं, और उसी का जिंदगी आज सुखमय है। ये गलत फहमी में है। उन्होंने कोई कर्म किया होगा अच्छा, और उन्हीं का परिणाम आज मिल रहा है, उन्हीं का फल मिल रहा है, लेकिन आज जो कर्म किया इनका फल अभी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जो है ना अभी का कर्म किया हुआ तुरंत। आज एक बात बताइए, अगर दूध अभी पी लें, देखिए जीवन क्या होता है, कर्म क्या होता है? कर्म होता है दारू और दूध का हाल होता है। अगर सच्चाई चीज क्या है, दारू या दूध? दूध है। दूध आज पियो, वो कब आएगा, उसका शक्ति कब हमें मिलेगा, ये पता नहीं चलेगा, और नहीं चलता है। चलता है कि हाँ हमने दूध खाए, देखिए आज ताकत आ गया, नहीं पता चलता, क्योंकि वो सागर होता है, वो जो शक्ति आता है ना वो पूरे शरीर को जो ना मजबूत बनाता है। लेकिन दारू वाला देखिए, जस्ट पीजिए और 1 घंटा के बाद, जस्ट तुरंत 1 घंटा के बाद जो है नशा आना स्टार्ट हो गया, और पूरा लगे नहीं दुनिया में जो सबसे बड़ा हम ही है। तो जो चीज का परिणाम तुरंत मिल गया वो चीज खराब होता है, और जिसका परिणाम आने में थोड़ा लेट है वो बेटर होता है। समझे कि नहीं? तो वही हमारा जिंदगी में है, जो कर्म हमने पहले किए थे उसी का तो परिणाम, अच्छे कर्म किए, हम लोग अच्छा कर्म नहीं किए हैं। अगर हम लोग अच्छा कर्म नहीं करते तो मनुष्य में जन्म में नहीं लेते। यार आकर के मनुष्य क्या करता है, किसी का जीवन लेकर के हत्या करके, बद करके, और मतलब अपना जिंदगी को, किसी जिंदगी का बर्बाद कर देता है। एक बार कम से कम उस आदमी को इतना भी सोचना चाहिए कि हम जिसको बद कर रहे हैं, देखिए हम जिसको बद कर रहे हैं, अगर हमारी जगह, अगर उसकी जगह हमको कोई बद करता तो हमारे परिवार पर क्या बीतता। जिस तरह से हम लोगों को तबाह कर दे रहे, अगर मान लीजिए धरती, देखिए ये धरती है, इस पर वीरों ने जन्म भी लिया, और कई है ना अगर कोई राक्षस धरती पर जन्म लिया ना बर्बाद करने के लिए, तो कोई शक्तिशाली भी धरती पर जन्म लिया जो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आया वो सदा के लिए रहेगा, वो आया कुछ देर तक रहेगा, तबाह करके वो चला जाएगा, है ना। किसी को मारने के लिए कोई जरूर जन्म लेता है या नहीं लेता? तो आज किसी को तबाह कर दो, कल तुम्हें भी तबाह करने के लिए कोई तैयार है, और होगा। ये सब कभी सोचना नहीं कि हमने जो कर दिए बस अब कोई नहीं कर सकता। हम